तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज एक बार फिर आपको लेके चलते हैं कर्नाटका नगरी में, जहाँ पे कुछ बहुत सारे शेट्टी पुजारी इस किस्म के लोगों ने बहुत देर तक मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है। अच्छा बुरा जैसा भी था, अच्छे लोग भी थे जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए और कुछ बुरे लोग भी थे जिन्होंने खून खराबा किया। और बहुत बार ऐसा हुआ कि इनके आपस में ही लड़ाई झगड़े होते रहे। शेट्टी ने शेट्टी को मार दिया, पुजारी ने पुजारी को मार दिया, पुजारी ने शेट्टी को मारा, शेट्टी ने पुजारी को मारा। हालांकि इनके बड़े लोगों ने, बुज़ुर्गों ने, जो कम्युनिटी के लीडर माने जाते हैं, उन्होंने बहुत बार कोशिश की कि आपस में ना लड़ा जाए, लेकिन इन लोगों के जो आका थे और उनके अलग होने के बाद भी जब इन लोगों ने अपने अपने गैंग बनाए तो पैसे का लालच कहिए या ताकत का अहंकार कहिए, ये लोग आपस में लड़ने से नहीं हटे और अपने अपने गैंग बना के अपने तरीके से काम करते रहे। इनमें से एक शख्स था जिसका नाम था हेमंत पुजारी। बांद्रा ईस्ट, एक बांद्रा इलाका आपने सुना है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, संजय खान से लेके सुनील दत्त और बहुत सारे लोग। पाली हिल मशहूर है जहाँ पे गुलजार साहब, दिलीप कुमार, सारा बानो, बहुत से लोग रहते हैं। और दूसरी तरफ जो ईस्ट का इलाका है, वहाँ पे भले इस किस्म की पर्सनालिटीज़ नहीं रहती, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियन, राइटर, थिएटर के लोग और सरकारी मुलाजिम रहते हैं। ये बांद्रा ईस्ट का वही इलाका है जहाँ पे शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे रहा करते थे अपने बंगले मातोश्री में। वो पूरा इलाका जो है, पूरा कंपाउंड है, वो राइटर्स और आर्टिस्ट को मिला हुआ है। और बाला साहब ठाकरे को भी वो जो घर मिला था वो इसलिए मिला था कि वो माने परमन्ने कार्टूनिस्ट हुआ करते थे और एक ज़माने में फ्री प्रेस जर्नल जो ग्रुप है उनका अखबार निकला करता था, नवशक्ति मराठी का, उसमें कार्टून बनाया करते थे। और मुझे भी इस बात कहने का फ़ख्र है कि मैंने मुंबई में अपना जो जर्नलिस्टिक कैरियर है वो उसी ग्रुप के अंग्रेज़ी के अखबार फ्री प्रेस जर्नल से शुरू किया था। तो बाला साहब के साथ काम करने वाले काफ़ी लोग तभी भी उस ऑफिस में मौजूद थे, जिनको मैं, एक बोगटे साहब हुआ करते थे नवशक्ति में, बाला साहब के बहुत अच्छे मित्र थे और उनकी एक बार उनकी मदद से मैंने बाला साहब का इंटरव्यू भी किया था। खैर, पुरानी बातें हैं। तो बांद्रा ईस्ट का वो इलाका जिसको कलानगर, उसके साथ महाड़ा का हेडक्वार्टर और उसके साथ लगते एरिए को कहते हैं खेरवाड़ी, जहाँ पे पुराना पुलिस स्टेशन हुआ करता था जो पूरे एरिए को कवर करता था। लेकिन 1984 के दंगों के पहले, थोड़ी देर पहले, जो हाईवे के एक तरफ खेरवाड़ी है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के दूसरी तरफ निर्मल नगर है, जहाँ पे काफ़ी सारे हटमेट कॉलोनीज़ हैं और कुछ फ्लैट्स भी हैं प्राइवेट। तो निर्मल नगर एरिया में एक छोटा सा परिवार रहता था, पुजारी परिवार। पिताजी एक सरकारी नौकरी करते थे, बाद में रिटायर हो गए और उनकी डेथ भी हो गई थी। उनकी पत्नी और 3 बच्चे वहाँ रहते थे। उन 3 में से एक था हेमंत पुजारी, एक उसका भाई किशोर बड़ा भाई था और एक तीसरा भाई था, उसका नाम शायद अभी याद नहीं आ रहा। तो ये पूरी छोटी सी फैमिली उस निर्मल नगर में रहती थी। बांद्रा ईस्ट स्टेशन से निकलो तो 5 मिनट का रास्ता पड़ता। बहुत कंजस्टेड एरिया है और बहुत ही क्रिमिनल इन्फेस्टेड एरिया भी है। ये वही इलाका है जहाँ पे एक समय कालिया एंथनी, सुभाष सिंह ठाकुर और इनके साथ किशोर गिरक्कापट्टी,
उसी एरिया से ऑपरेट करते थे। थोड़ा आगे जाओ तो वो गोलीबार और साथ में खार एरिया शुरू हो जाता है, जो एक ज़माने में अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज़ का गढ़ रहा है। तो उसी निर्मल नगर एरिया से उठ के आया ये नौजवान 19-20 साल की उम्र में, पहला पग्गा ले लिया। खेरवाड़ी में एक आदमी से झगड़ा होता है और वो आदमी सीरियसली इंजर्ड हो जाता है और हेमंत पुजारी को पकड़ के आर्थर रोड जेल भेज दिया जाता है। वो पहली अरेस्ट थी हेमंत पुजारी की जेल में। अब ये किसी गैंग को तो बिलोंग करता नहीं था। इसकी खुशकिस्मती कहो या बदकिस्मती कहो, इसके साथ जेल में तभी छोटा राजन ग्रुप के बहुत सारे लोग थे, उनसे इनकी मुलाकात होती है। रोहित वर्मा भी शायद उस समय उसी जेल में था। मुलाकात होने के बाद इनकी ज़मानत करवाई जाती है और इसको अपने गैंग में शामिल कर लिया जाता है। उसी समय इसके साथ एक और शख्स था जिसका नाम था कुंदन सिंह रावत। वो उत्तराखंड का रहने वाला था। उस समय उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड बाद में बना। तो उसी इलाके का था जिस इलाके का एक ज़माने में डैनी, जो छोटा राजन का बहुत सीनियर आदमी था, वो भी उसी इलाके का था। और डैनी भी उस समय आर्थर रोड जेल में था किसी केस के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं से अंदर खाते इनकी एक लिहाजदारी हो जाती है। और जैसे ही ये जमानत पे बाहर आता है तो छोटा राजन गैंग का एक मेंबर बन के बाहर निकलता है और उसके बाद शुरू हो जाती है इसकी जुर्म की दुनिया की कहानी हेमंत पुजारी की। तो छोटे मोटे काम छोटा राजन के लोग इससे लेना शुरू करते हैं, जिनको बेसिकली ओपी सिंह और रोहित वर्मा उस समय कंट्रोल किया करते थे। तो उनकी सरपरस्ती में, उनकी देख रेख में हेमंत पुजारी ने अंडरवर्ल्ड का काम सीखा और उसके बाद इससे काम लेने शुरू किए गए। जिन लोगों से छोटा राजन के गैंगस्टर फिरौतियाँ मांगते थे, उनको डराने धमकाने का काम, उनके बाहर, घर के बाहर या दुकान के बाहर गोली चलाने का काम इस आदमी को दूसरे लोगों के साथ साथ दिया जाने लगा। लेकिन बड़ा मौका तब मिला जब छोटा राजन दाऊद से अलग होता है और अपने आप को देशभक्त डॉन साबित करने के लिए उन लोगों को मारना शुरू करता है जो लोग बम ब्लास्ट में 93 के ब्लास्ट में एक्यूज थे। रोल कम था या क्या था, किसी तरह से ज़मानत पे बाहर आए हुए थे और उनको ख़त्म करना छोटा राजन ने अपना निशाना बनाया। और उसमें काफ़ी सारे लोग शामिल थे, अकेला हेमंत पुजारी नहीं था, उसमें यूसुफ बचकाना भी था, बहुत से लोग थे। तो चलते चलते अलग-अलग ग्रुप्स में इनको काम दिया गया। बहुत लोग मरे थे तभी, 30 से ज़्यादा लोगों को उन 3-4 साल में मारा गया था। उस चक्कर में हेमंत पुजारी को भी लगा दिया इस काम पे और इसका सबसे बड़ा काम जिससे ये नाम में आया वो था MK बिल्डर्स के मालिक को मारना, मजीद खान को। बैंड्रा के रहने वाला था, इसका एरिया था, इसके घर के नज़दीक ही वो आदमी का एरिया ऑफ ऑपरेशन था। ये जानता था अच्छी तरह, इसलिए उसको पहचानना और गोली मारना कोई मुश्किल काम नहीं था। हथियार छोटा राजन के और जिगरा हेमंत पुजारी और इसके साथियों का। तो मजीद खान का जो मर्डर था वो सुर्खियों में आया। बहुत बड़ा आदमी था और एक इस तरीके का मर्डर पहला था कि ये लोग बम ब्लास्ट के शामिल थे, देश के दुश्मन, ये वो पूरा एक नैरेटिव क्रिएट किया गया जो सुर्खियां बना। उसके बाद एक लंबी फहरिस्त बनी जिसमें हेमंत पुजारी इन्वॉल्व होता गया। उसके बाद राज शेट्टी पे हमला। राज शेट्टी जो रेमी ग्रुप ऑफ होटल्स है, बहुत बड़ा ग्रुप है, दुबई में भी उसके होटल, मुंबई में भी हैं, खार में है, जुहू पे है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था।
उससे फिरौती मांगी गई, नहीं दी होगी तो उसका काम भी छोटा राजन ने हेमंत पुजारी को दे दिया, क्योंकि MK बिल्डर के वजीद खान के बाद इसका हौसला, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। तो हाई प्रोफाइल केसेस इसको मिलने शुरू हो गए अंडरवर्ल्ड की भाषा में। तो इस शख्स ने राज शेट्टी का मर्डर किया। उसके बाद एक आमंत्रण होटल के मालिक को मारा। उसी तरह थोड़ा आगे वेस्टर्न बस में आगे जाए तो गोरेगांव में एक मॉन्जनीस की केक शॉप का फ्रेंचाइजी थी उसके पास। अंगारा शेट्टी बुजुर्ग आदमी था, 68 साल का, 70 साल से 2 कम। उसने 50 लाख की फिरौती मांगी, नहीं दी, उसको मरवा दिया। तो इस तरीके के काम करते करते हेमंत पुजारी एक बड़ा नाम हो गया अंडरवर्ल्ड में, और एक ज़माने में रवि पुजारी के बराबर गिना जाने लगा। हालांकि रवि पुजारी ने तो कोई 60 के करीब वारदातें की, लेकिन नाम जिसको कहते हैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, ये एक तरीके से रवि पुजारी के बराबर का अपनी कम्युनिटी में बन गया। यही नहीं, घाट के ऊपर में जाके भी एक मर्डर किया, एक वो भी शेट्टी था, उसको भी मारा क्योंकि उसने फिरौती नहीं दिया। काफ़ी सारे लाइन से 11-12 इस आदमी ने क्राइम किए, और बात आ जाती है 2000 तक, जब छोटा राजन पे हमला होता है और कहीं ना कहीं उसका गैंग थोड़ा क्रिपल होता है, कमज़ोर पड़ता है। इन लोगों को एक मौका मिला कि अब सही वक्त है, छोटा राजन को छोड़ के अपना गैंग बनाया जाए। ये एक डिस्ग्रंटल्ड ग्रुप था जो कई कारणों से छोटा राजन से नाराज़ हो गया था। सबसे बड़ा कारण ये था जो इनका मानना था, रवि पुजारी का, हेमंत पुजारी का, संतोष शेट्टी का, गुरु साटम का, कि छोटा राजन हमसे काम तो इतने बड़े बड़े करवा लेता है, लेकिन उसके बराबर का हिस्सा हमें नहीं मिलता, पैसा हमें नहीं मिलता। उसको लेके कहीं ना कहीं इनके दिल में एक पुरानी रंजिश थी कि अगर कुछ करना है तो अपने दम पे करेंगे। तो एक एक करके ये सब लोग अलग हो गए, और जो आदमी इनको कंट्रोल करता था, जिससे थोड़ा बहुत ये लोग डरते थे, रिस्पेक्ट करते थे, वो आदमी रोहित वर्मा, जो इसी इलाके में थोड़ा आगे जाके विलेपार्ले सांताक्रूज उसका रहने वाला था। तो उसके मौत के बाद वो छोटा राजन के जब अटैक हुआ तो मारा गया। उसके बाद ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए। अब छोटा राजन ऑन द रन था। खाली एक सुरेश शेट्टी, उसके बाद साथ संतोष शेट्टी उसके साथ बचा था, जो ईरान तक, उसके इलाज तक, उसको ठीक करवाने तक, ऑस्ट्रेलिया तक, एक रवि पुजारी काफ़ी देर तक रहा। लेकिन बाद में 2002-03 आते आते एक एक करके सब लोग छोड़ गए थे, और उसके बाद हेमंत पुजारी ने इंडिपेंडेंटली अपना काम करना शुरू किया, और उसमें उसने बहुत सारे बिल्डर से पैसा मांगा। जिसने नहीं दिया उसके ऊपर हमला करवा दिया या मार दिया। अब इन्हीं कारणों से काफ़ी सारे लोग, जब ये अलग हुआ हेमंत पुजारी, तो जो लोग पुराने रोहित वर्मा जो छोटा राजन के नाम से साथ में जुड़े हुए थे, वो भी छोड़ के चले गए। हेमंत पुजारी काफ़ी शातिर हो चुका था, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सीख चुका था, बंदे कहाँ से मिलते हैं, हथियार कहाँ से मिलते हैं, सब पता चल गया था। तो इसने भी अपने आका की तरह अपने नए गुर्गे उत्तर प्रदेश से मंगवाने शुरू किए। उस एरिए के लोग, उनमें से कुछ लोग आजमगढ़ से आए, कुछ सहारनपुर से आए, एक बिष्ट नाम का लड़का था, करण सिंह बिष्ट, वो उस ज़माने के भी अब उत्तराखंड हो गया, रावत के इलाके का था, वो आ गया। तो काफ़ी सारे लोग वहाँ से मंगवाने, उनसे काम करवाना और वापस भेज देना। इसी तरह जो अंगारा शेट्टी का, वो केक शॉप वाले का जो मर्डर करवाया था, वो भी दोनों लड़के
वो ये उत्तर प्रदेश से मंगवाए गए थे। अनफॉर्चुनेटली जब वो गोली मार के भाग रहे थे तो उनमें से एक जो था, अशोक शायद उसका नाम था, वो गिर जाता और अंगारा शेट्टी के मुलाजिम जो थे बेकरी के, वो उसको पकड़ लेते हैं, केक शॉप के, पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं। और उसके साथ एक गुलजल करके आदमी था जो यूपी से आया था, वो भागने में सफल हो जाता है। गोली गुलजल ने मारी थी। तो वो थोड़े दिनों के बाद मेन एक आरोपी के पकड़े जाने के बाद उसको भी पकड़ के लाया गया उत्तर प्रदेश से, जो वहाँ की पुलिस ने उसको पकड़ा मुंबई पुलिस के कहने पे, और बाद में मुंबई पुलिस जाके उसका ताबा लेके आई। तो ये लंबी चौड़ी गेम 2007 तक तकरीबन चलती रही। और इस दौरान जितना पैसा इस शख्स ने कमाया, हेमंत पुजारी ने, उसको फिर इसने अपने तरीके से अलग रखना शुरू किया। और उन्हीं दिनों में इसने इंटरकास्ट मैरिज भी कर ली। एक शेट्टी लड़की से इसका इश्क हो गया, वो भी कर्नाटका की थी, लेकिन नॉर्मली पुजारी शेट्टीज में शादी नहीं करते हैं, जो शेट्टीज पुजारियों में नहीं करते हैं, कुछ इनका आपस में होता होगा कम्युनिटी रूल्स के मुताबिक। तो मेरी जो मैंगलोर में इसके पुराने साथियों से बात हुई, कई दिनों से पीछे लगा था, उन्होंने बताया कि इसकी कम्युनिटी खुश नहीं थी इससे कि इसने शेट्टी लड़की से शादी क्यों की। लेकिन अब ठीक है, इसको हो गया, प्यार मोहब्बत हो गया, शादी कर ली। उसके बाद ये आदमी ऑफ द रडार हो जाता है, क्योंकि इसका एक एक करके इसके 11 साथियों के एनकाउंटर हो गए, इंक्लूडिंग कुंदन सिंह रावत जो इसका खास शूटर था, साथ रहा था हर केस में। और मैक्सिमम जो एनकाउंटर किए वो उस समय के नामचीन स्पेशलिस्ट विजय सलास्कर ने किए। एक मुहिम चलाई गई थी कि हेमंत पुजारी का गैंग खत्म किया जाए। निसार तंबोली डीसीपी क्राइम हुआ करते थे, बहुत बढ़िया ऑफिसर हैं। उन्होंने ख़ास तौर पे ये बीड़ा उठाया था कि इस किस्म के डेंजरस क्रिमिनल जो मारने के पहले सोचते नहीं किसी को, उनको सख्ती से निपटा जाए। उसी दिनों में इसके साथ एक और लड़का पहले इसके साथ काम करता था, उसका नाम था सुकेश शेट्टी। उसने भी इसके साथ कहने पे एक तो मर्डर में इन्वॉल्व था, वो भी जेल में चला गया। जेल में उसकी मुलाकात ओपी सिंह से हो जाती है, वो अपने आप में बड़ा आदमी हो जाता है। ओपी इन दिनों से नाराज़ था छोटा राजन से, तो करते करते कुछ ऐसी कुछ बात बनी आगे कि उस आदमी ने इसका साथ छोड़ के विजय सलास्कर का और प्रदीप शर्मा का खबरी बन गया। सुकेश शेट्टी जो निर्मल नगर का ही रहने वाला था, इसका बचपन का दोस्त, बहुत से काम साथ में किए। उसके खबरी बनने से जब कुंदन सिंह का एनकाउंटर होता है तो हेमंत पुजारी को शक होता है कि इसकी खबर जरूर सुकेश शेट्टी ने दी होगी। हालांकि भाई मैंने आपको बताया ना, पुजारी शेट्टी दोनों एक ही इलाके के, एक ही भाषा बोलने वाले, लेकिन दुश्मनी आपस में भी नहीं छोड़ते जब लड़ाई हो जाए तो इसने अपने ही उस दोस्त को भी मरवा दिया, सुकेश शेट्टी का मर्डर करवा दिया। और तभी विजय सलास्कर का एक बयान आया था, ये 2007 की बात है शायद, कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपने खास आदमी सुकेश शेट्टी को नहीं बचा सका, बहुत काम का आदमी था, लेकिन अब मैं हेमंत पुजारी को नहीं छोड़ूंगा, बहुत हो गया। अनफॉर्चुनेटली 2008 के मुंबई हमले में विजय सलास्कर का उस हमले में डेथ हो जाती है, 2 बड़े आईपीएस अफसरों के साथ। बहुत बड़ा लॉस हुआ और शायद इसीलिए हेमंत पुजारी बच गया, अंडरग्राउंड हो गया सुकेश शेट्टी के मर्डर के बाद। फिर क्यास लगने लगे कि कहाँ गया। किसी ने कहा वो वियतनाम चला गया, किसी ने कहा साउथ अफ्रीका चला गया, फिर खबर आई कि वो हांगकांग में रह रहा है, वहाँ पे कुछ बिजनेस चला रहा है। लेकिन कभी इसकी कोई मूवमेंट
कभी कोई किसी से बातचीत किसी के सामने नहीं आई। उन दिनों में जितने केस चले उनमें करते करते बहुत से लोगों को सज़ा हुई। जैसे गुलजल, जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, अंगारा शेट्टी के मर्डर केस वाला, उसको 2011 में उम्र कैद की सज़ा हो गई थी उस केस में। तो खैर, लेकिन हेमंत पुजारी गुल, बड़े लोगों ने कयास लगाया, ये भी कहा गया कि वियतनाम में उसकी डेथ हो गई और उसके बाद उसकी लाश को पहचाना नहीं गया, बुरी तरह टुकड़े करके फेंक दिया, ये वो ऐसी बातें आने लगी। लेकिन पिछले दिनों से जब मैं पूरी रिसर्च कर रहा था मैंगलोर में और उसके आसपास के इलाकों में, जो पुराने सोर्सेज थे, उनमें कुछ पुलिस ऑफिसर भी हैं जो रिटायर हो के अब वहाँ पे सेटल हुए हैं, कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं जो काफ़ी एजड हो गए, अपना धंधा अपने बेटों को, दूसरों को संभाल के रिटायर्ड लाइफ वहाँ पे गुजार रहे हैं अपने नेटिव प्लेस पे। तो वहाँ से पता चला कि इसका बड़ा भाई किशोर, जो इसकी हरकतों से दुखी था, वो बहुत साल पहले छोड़ के अपने गांव चला गया था मैंगलोर के पास, और वहाँ पे जाके उसने अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू की। छोटे मोटे काम करते हुए एक अर्थ मूविंग कंपनी में लग गया जो बुलडोज़र वगैरह, जेसीबी मशीन, इस किस्म का काम करती। वहाँ से उसने काम सीख के बैंक से लोन वोन लेके उसने अपनी जेसीबी मशीन डाल दी, अर्थ मूवर की बड़ी हैवी मशीनरी खरीदी और आज के दिन में बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है। शुरू में लोगों ने सोचा कि शायद ये पैसा हेमंत पुजारी का है, जो उसने करोड़ों रुपये इकट्ठे किए थे प्रॉपर्टी के, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें कोई टच ही नहीं था उसका अपने भाई के साथ। लेकिन एक बात ज़रूर है, पैसा उसने भाई से लिया हो या ना लिया हो, लेकिन पुलिस की मार बहुत खाई 5-6 साल तक। जब कभी हेमंत पुजारी का कोई नया कांड होता था तो थोड़े दिनों में पुलिस कर्नाटका उसके गांव पहुंच जाती थी, उसको पकड़ के उसको उठा के ले जाते थे, बहुत मारते पीटते थे, बेचारा रो के कह देता था मेरा कोई टच नहीं है। कई बार मुंबई की क्राइम ब्रांच उसको वहाँ से उठा के लेके आई, यहाँ बेचारे को कई दिन रख के मारा उसको, लेकिन उसको पता ही नहीं था। तो इसी तरह उस इलाके पे कुछ और लोग हैं जो हेमंत पुजारी के करीबी थे। उनमें से एक को मैंने ढूंढ लिया 3-4 दिन पहले। उसने बताया कि हेमंत पुजारी अभी अच्छा भला है, ज़िंदा है, कहीं हांगकांग में, वियतनाम में, साउथ अफ्रीका में नहीं है, वो हिंदुस्तान में ही है और साउथ में ही है, और अपनी बीवी के साथ, वो शेट्टी कम्युनिटी की जो लड़की है, उसके साथ गुमनामी की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है कई सालों से। जिस तरह किशोर गिरिक्कापट्टी 8 साल तक पंजिम, गोवा के नज़दीक सालेगांव में नाम बदल के रहता रहा, किसी को खबर तक नहीं हुई, इसी तरह हेमंत पुजारी भी साउथ इंडिया में अपने परिवार के साथ रह रहा है, लेकिन बिल्कुल लो प्रोफाइल, कोई नया कांड नहीं, अच्छा खासा पैसा कमा के कुछ बिजनेस भी करता होगा, कोई नई आमदनी के साधन भी बनाए होंगे, करोड़ों रुपये इकट्ठे किए थे, सब बहाल के रखे, तो आज उसके काम आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ हैं उन लोगों की जिनकी हाजिरी होती है तो भी न्यूज़ में रहते हैं, अगर कहीं नज़र नहीं आते तो भी खबरें बनती हैं। लेकिन हमने ये पूरी कंफर्म रिपोर्ट है, और जो लोग पुराने उसको जानते थे, ढूंढते थे पुराने केसेस में, वो या तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा हो, या वो तो जेल में है कई सालों से, आउट ऑफ सर्विस भी है। पुराने लोग जो उसको ढूंढ सकते थे वो आज आउट ऑफ जॉब है, या तो रिटायर हो गए, या जेल में बैठे हैं, या मर गए। तो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, जब तक कोई नया कांड नहीं होगा, उसकी मूवमेंट नहीं होगी। अब उसको कौन ढूंढने जाएगा मुंबई से, कहाँ ढूंढोगे? तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है इतने लंबे समय के बाद, 2008-9 के बाद इतने सालों में ढूंढना। उसका हुलिया बदल गया होगा, उसने चेहरा बदली किया होगा,
उसने अपना नाम पता डॉक्यूमेंट चेंज किए होंगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो भारत में ही है और साउथ इंडिया में कहीं रह रहा है। और साउथ इंडिया बहुत बड़ा एरिया है, उसमें तमिलनाडु भी आ जाता है, उसमें केरल भी आ जाता है, उसमें तेलंगाना भी आ जाता है, उसमें कर्नाटका भी आ जाता है और आंध्र प्रदेश भी आ जाता है। तो इतने बड़े इलाके में कहाँ ढूंढने जाओगे। और पुलिस की पॉलिसी होती है वेट एंड वॉच। जब कहीं उनके राडार पे आ गया, कहीं ज़्यादा फ़ोन पे बातचीत करने लगा, कहीं ना कहीं कोई पता चला, तो ज़रूर पकड़ा जाएगा। मुझे लगता है कि एक ना एक दिन पकड़ा तो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा लकी होगा तो शायद बच जाए। तो दोस्तों, ये कहानी थी हेमंत पुजारी की। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेकर हाजिर होंगे। लेकिन जाने के पहले आपको एक बात बता दूँ, मैंने आपसे वादा किया था कि जिन लोगों का जन्मदिन होगा एक खास दिन, अगर वो हमें इन्फॉर्म करेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो कल मेरे से गलती होगी। मुझे एक हमारे बहुत पुराने मित्र हैं मुंबई के, और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए शुरू से 2 साल से ज़्यादा हो गए उनको साथ में जुड़े हुए। बहुत बढ़िया इंसान हैं और काफ़ी सारे हमारे पुलिस फोर्स के कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। बहुत अच्छा सोशल काम करते हैं, एडवोकेट भी हैं, सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं। तो उनका नाम है इमरान मंसूरी। कल 2 तारीख को उनका जन्मदिन था। मैं मुबारकबाद देना भूल गया, लेकिन आज उन्होंने एक तस्वीर भी भेजी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इमरान भाई, आपका जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक। भले एक दिन लेट कह रहा हूँ, लेकिन मसरूफियत में इतनी भाग दौड़ में मैं कल भूल गया था, लेकिन आज वो गलती दुरुस्त कर ली। आपको अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, हमारा जो बलजीत परमार फॉर यू चैनल का परिवार है, 1.5 लाख के करीब लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन सब की तरफ से आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और जुड़े रहिए हमारे साथ। और दूसरा, आज 3 तारीख को जब मैं ये रिकॉर्डिंग शुरू करने वाला था तो बड़ौदा से इसी तरह हमारे पुराने मित्र, जो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, बहुत बार इनपुट्स देते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। मुझे कभी कोई बड़ौदा से खबर चाहिए होती है, उनकी हेल्प लेता हूँ। उनका नाम है गुरप्रीत सिंह, वो बड़ौदा में रहते हैं बहुत सालों से। सो गुरप्रीत भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक जन्मदिन की। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, खुश रहो, मजामा तो मौज करो, खुश रहो, आबाद रहो, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। आप में से भी जिस आदमी का आने वाले दिनों में बर्थडे हो तो ज़रूर हमें अपनी तस्वीर और तारीख भेजिए, और कृपा करके एक दिन पहले याद जरूर करवा देना, ताकि ऐसा नहीं हो जैसे मैं मंसूरी भाई का भूल गया इमरान, उसी तरह कहीं आपका बर्थडे भी नहीं भूल जाऊं। तो याद रखिए, ये खुशियों के मौके होते हैं, सबके साथ साझे करने चाहिए, शेयर करने चाहिए। और हमारे पास है ही क्या, या तो हम दुख बांट सकते हैं एक दूसरे का, या खुशियाँ बांट सकते हैं। तो आए इन दुख सुख में एक दूसरे का साथ दें और आगे बढ़ते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी। कल इसी किस्म की किस्सा कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।